जब भगवान शिव की ऊर्जा आत्मा को स्पर्श करती है तो व्यक्ति को क्या अनुभव होता है? एक भक्त की चेतना और मानसिक स्थिति में क्या बदलाव आते हैं? आज हम इस विषय की गहराई को पूरी तरह से समझेंगे। जब कोई भावना या ऊर्जा आत्मा को छूती है तो जीवन में बहुत बड़े बदलाव होते हैं। आत्मा का अर्थ है ऊर्जा, दिव्य चेतना, जिसका अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना है। आत्मा की मूल प्रकृति और उसके मूल गुण अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद हैं। जब भगवान शिव की लगातार भक्ति और उपासना की जाती है तो शिव की ऊर्जा आत्मा को छूती है। यानी जब चेतना शरीर के स्थूल भौतिक स्तर से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, तब आत्मा की मूल प्रकृति और गुण उस व्यक्ति में प्रकट होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है, विशेष बन जाता है और भगवान शिव का प्रिय बन जाता है। इस अवस्था में पहली विशेषता जो प्रकट होती है वह यह है कि उस व्यक्ति के भीतर हर समय भगवान शिव का ध्यान चलता रहता है। भगवान शिव के मंत्र स्वतः उसके भीतर गूंजते रहते हैं, चाहे वह जागृत अवस्था में हो या सुप्त अवस्था में। यह वह स्थिति होती है जब भगवान शिव की सूक्ष्म ऊर्जा पूरी तरह से उसके ऊर्जा शरीर में व्याप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में चाहे व्यक्ति पूजा में बैठा हो या न हो, वह हर समय उस अनुभूति, उस आनंद को महसूस करता है जो भगवान शिव की पूजा या ध्यान के दौरान महसूस होता है। सुख दुख किसी भी परिस्थिति में ऐसा कभी नहीं लगता कि भगवान शिव उसके साथ नहीं हैं। हर पल भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है। जैसे सांस के बिना जीवन नहीं, वैसे ही भगवान शिव के बिना अस्तित्व नहीं। साधक की यह स्थिति ऐसी होती है कि जहां भी वह बैठता है वहां स्वतः ध्यान में लीन हो जाता है और अपने भीतर भगवान शिव से संवाद करता है। दूसरी बात जो उस व्यक्ति के साथ होती है जिसकी आत्मा को भगवान शिव की ऊर्जा छूती है, वह यह है कि ऐसा व्यक्ति दिव्य हो जाता है। वह अद्भुत शक्तियों से संपन्न हो जाता है और अनेक सिद्धियों को प्राप्त करता है। यह निर्विवाद सत्य है कि भगवान शिव की विभिन्न शक्तियां और गण ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं। लेकिन जब आत्मजागृति होती है तो सिद्धियों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थ की इच्छा नहीं रखता, बल्कि समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है, क्योंकि भगवान शिव की निरंतर उपासना से उसका जीवन उद्देश्य बहुत बड़ा हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा बहुत उच्च आयामों तक पहुंच जाती है। इस भौतिक आयाम में बहुत नकारात्मकता होती है, लेकिन भगवान शिव के बारे में निरंतर सोचने से साधक का कंपन, वाइब्रेशन बहुत उच्च आवृत्ति से जुड़ जाता है और वह ऐसे आयाम तक पहुंच जाता है जहां वह सूक्ष्म जगत का अनुभव कर सकता है। वह सूक्ष्म दिव्य शक्तियों से जुड़ता है, उनसे संवाद करता है, दिव्य संकेत और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ये संकेत केवल संकेत के रूप में नहीं मिलते, बल्कि प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति शक्तियों और सिद्धियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद करता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है तो ध्यान में दिव्य अनुभव मिलने लगते हैं और इसके चमत्कार शारीरिक जीवन में भी प्रकट होने लगते हैं। शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार होता है और कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाती है। तीसरी आंख अजना चक्र सक्रिय हो जाती है। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो सूक्ष्म जगत के वे अनुभव जो भौतिक आंखों से नहीं देखे जा सकते, दिखाई देने लगते हैं। ध्यान में भविष्य की घटनाओं का बोध होने लगता है। आसपास की शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव होता है। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक, यह सब सहज रूप से समझ में आने लगता है। सूक्ष्म ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वह व्यक्ति के भीतर स्वतः प्रकट होने लगता है। तीसरा परिवर्तन जो ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है वह है आध्यात्मिक जागरण, क्योंकि भगवान शिव की ऊर्जा निरंतर उसकी आत्मा को प्रकाशित करती रहती है। यदि कोई सफल होता है तो वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है।
उसे यह समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह भाग्य के अनुसार हो रहा है। यह भी समझ में आता है कि हर व्यक्ति शारीरिक रूप में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और यदि कोई कमी है तो शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अपने भाग्य के अनुसार भोग रहा है। इस प्रकार एक दृष्टा का भाव उत्पन्न होता है। खुशी में अत्यधिक उत्साहित न होना और दुख में उदास न होना, यह गुण प्रकट होता है। भगवान शिव की ऊर्जा जब साधक के भीतर प्रकट होती है और उसकी आत्मा को स्पर्श करती है तो साधक अनंत चेतना और अनंत ज्ञान के साथ एक हो जाता है और आनंद की स्थिति में रहता है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी की उठती गिरती लहरों के बीच नाव पर सवार हो और अपने आनंद में मग्न रहे। जैसे नाव अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है और लहरों से प्रभावित नहीं होती, वैसे ही भगवान शिव की भक्ति की नाव जीवन के उतार चढ़ावों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है और मायाजाल से अछूती रहती है। चौथा परिवर्तन जो ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है वह है असीम शांति का अनुभव। ऐसा व्यक्ति स्वयं अत्यधिक शांति की अवस्था में होता है, व्यर्थ की बातों से बचा रहता है और दुनिया के मायावी जाल में नहीं फंसता। लोग स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा व्यक्ति एकांत में भगवान शिव के ध्यान में लीन रहना पसंद करता है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति भौतिक रूप से अत्यधिक सफल हो। बाहरी रूप से वह एक साधारण व्यक्ति प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसका आंतरिक आत्मा दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होता है। वह भौतिक जीवन की सफलता और असफलता से प्रभावित नहीं होता। यह संतों और दिव्य पुरुषों की स्थिति है जिन्हें भगवान शिव की ऊर्जा ने स्पर्श किया होता है। पांचवां परिवर्तन जो होता है वह यह है कि हृदय विकारों से मुक्त हो जाता है, आत्मा विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाती है। सभी विकार धुल जाते हैं क्योंकि जब भगवान शिव की ऊर्जा आत्मा को स्पर्श करती है तो वह हृदय को विकारों से मुक्त कर देती है। और जिस हृदय में दिव्य ऊर्जा का वास होता है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता। ऐसे शुद्ध हृदय में भगवान शिव निवास करते हैं और यही कारण है कि भगवान शिव को श्मशानवासी कहा जाता है। जैसे 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर श्मशान की अग्नि में जलकर सभी सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं आदि को शून्य कर देता है, वैसे ही जब भक्त के हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह सभी विकारों को नष्ट कर देती है। यह अज्ञान को समाप्त कर देती है और तब ऐसे दोषरहित हृदय में दिव्य चेतना, दिव्य ज्ञान अर्थात भगवान शिव की ऊर्जा स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। यह सब उस व्यक्ति के साथ होता है जिसकी आत्मा को भगवान शिव की ऊर्जा छू लेती है। जैसे पानी की एक बूंद भाप बनकर ऊपर उठती है और फिर ठंडी होकर बारिश की बूंद बनकर धरती पर लौटती है, वैसे ही जब भगवान शिव की ऊर्जा भक्त की आत्मा को छूती है तो मृत्यु के बाद आत्मा अपने वास्तविक घर यानी भगवान शिव के पास लौट जाती है। और जब ऐसे भक्त अपने शरीर को त्यागते हैं तो भगवान शिव उन्हें अपनी पलकों पर बैठाकर अपनी गोद में हमेशा के लिए ले लेते हैं। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।